तो भाई ये जो है कुछ बाहर के मनाजिर है, वरना यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो आपका ट्रैफिक होता या करता था। और अभी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे वही लोग हैं जिन लोगों की जो है वो फ़्लाइट्स हैगी। तो लेट्स गो लेट्स सी कि क्या होता है। सामान वगैरह जो है वो सारा जो है वो ले लिया है। देन देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या होता है, बताता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? आपके साथ जो है वो होंगे ठीक ठाक फिट फाट। लेट्स सी। तो भाई सारी चीज़ें जो है वो हो गई थी और मैं व्लॉग के बीच में मुझे किसी ने इंटरप्ट कर दिया था, जिस वजह से मैंने व्लॉग रोक दिया था। तो क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम टू अनदर व्लॉग। ओके जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं आ चुका हूँ सेल्फ चेकिंग पे, जहाँ से जो है वो मुझे बैग्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है पुट करनी है। ये बैग्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मैं रखूँ, देन मैं आपको आगे की सूरत हाल बताता हूँ क्या है। Gate number A4. Okay. Please arrive to there. You still have a lot of time. I have a lot of time. Yeah. I can chill out on the After airport. immigration, there is a train. Okay. Boarding gate. Yeah. Okay. Okay जी, तो भाई बोर्डिंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हो गई हैं विद इन मैं आपको बता लेस देन 10 मिनट्स के अंदर हमारा सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी हम लोग जो है वो जा रहेंगे एज फेमस टनल ट्रेन के अंदर। मेरा A4 जो है वो जाके जो है वो वहाँ पे रुकेगी ट्रेन, एंड देन जो है वहाँ से फिर गेट कौन सा आएगा मैंने बोर्डिंग पास पे देखा भी नहीं है। चलो ऊपर जाके जो है वो मैं गेट्स वगैरह देख लूँगा और ऊपर बैठ के सुकून से सारा प्रोसेस बताता हूँ, जो यहाँ से मतलब जिन लोगों की फ़्लाइट्स हैं, क्या हुआ है क्या नहीं है। एक दफ़ा मैं ऊपर बैठ जाऊँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर सारा का सारा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। भाई लारी अड्डा। चलो भाई ट्रेन आ गई है एंड लेट्स गो। तरीक है। तो भाई हम लोग जो है वो हाँ हम लोगों का गेट जो है वो A4 है और लिटरली जो है वो मतलब कि सही है। रश मतलब इतना ज़्यादा नहीं है जैसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रश होया करता था, लेकिन अभी नॉर्मल जो है वो रश है। मुझे जो है वो बिल्कुल सीधा जाना है क्योंकि मेरा गेट बता रहेगा कि A4 जो है वो बिल्कुल आगे। और यहाँ पे जो है पासपोर्ट मेरे पास है। बल्गारी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ बल्गारी है। और क्या है मतलब यार मैंने इतना खाली एयरपोर्ट जो है हाँ ना इतना खाली वो ऐसा जो है ना वो माहौल हुआ करता था, लेकिन अभी जो है अभी सब सही रहेगा। मेरा गेट जो है वो आगे आएगा A4 और यहीं पे बैठ जाते हैं और चिल करते हैं। होए भाई क्या नज़ारा लगा हुआ है भाई। एक प्लेन यहाँ पे है, एक आगे है और एक जो है वो फ्लाई दुबई का जो प्लेन है वो आई थिंक जो है वो टेक ऑफ किया है या फिर डिपार्चर करेगा, मालूम नहीं है, अभी कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग जो है वो एक सन्नाटे वाली जगह में आके बैठ गए और यहाँ पे जो है वो आपका भाई जो है वो सारे सामान वगैरह सारी चीज़ें करेगा, थोड़ी देर सुकून करेगा, रेस्ट करेगा। बहुत थके और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। लेट्स एक्सप्लोर अ लिटिल बिट आपका ड्यूटी फ्री। ये जितनी भी चीज़ आप लोगों को दिख रही है ना, ये ज़्यादातर जो है वो आपको ड्यूटी फ्री के यहीं पे मिलेंगे। ये जो बिस्कॉफ के जो डेयरी मिल्क के जो क्या कहते हैं मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोग को एयरपोर्ट के ऊपर ही जो है वो मिलेंगे। जैसे कि ये बाहर नहीं मिलता, आई डोंट नो मिलता है या नहीं। दिस वन द पेंसिल केस और सरप्राइज किंडर जो है वाला, सारी चीज़ें मैंने जो है वो थोड़ी मेरी बेटी के लिए। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है, ये चेक करो। फेरेरो रोशर का पूरी की पूरी एक जो है वो आपकी बकेट जैसा आएगा। नाइस, लेट्स सी कि और क्या है यहाँ पे। चॉकलेट्स ही बहुत सारे हैं। ओहो लैंडोर भी है भाई साहब। ये बड़ी, अगर आपने ट्राई नहीं करी तो ये वाली चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना लैंडोर। तो ये जो है वो कैमल मिल्क चॉकलेट जो है वो कैमल के मिल्क की जो है वो चॉकलेट यहाँ पे आगे भी आएंगे। और ये आई थिंक पूरा का पूरा जो है वो ये पूरा का पूरा कैमल ही जो है ना उन्होंने बना दिया कि लो भाई खा जाओ पूरा कैमल खा जाओ। मुझ में नहीं आता कि ये ज़ाफ़रान जो है मतलब $60 का आएगा 2 ग्राम से। ये बेसिकली ये जो है वो ज़ाफ़रान आएगा। अब ये ओरिजिनल है नहीं है, मुझे ज़ाफ़रान मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, ऐसे रॉ टेस्ट नहीं किया। बिरयानी के अंदर तो क्या आएगा, लेकिन सैफ़रॉन कहते हैं। अच्छा मैं उसको ज़ाफ़रान कहता हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि सैफ़रॉन।
भाई क्या करूँ, मेरी फ़्लाइट के अंदर अभी काफ़ी टाइम है, 2 घंटे होंगे, तो मैं क्या करूँ। अच्छा कैवियार्स भी रखे हुए हैं। ये चेक करो, मछली के अंडे हैं ये कैवियार्स। भाई मैं अभी आपको जो है वो एक डिटेल बताता हूँ, सही है। सबसे पहले मेरी फ़्लाइट थी वो 4 तारीख की थी, ठीक है। वो कैंसिल होके हुई 5 तारीख की, देन 5 तारीख की कैंसिल हुई, देन वो हुई 6 तारीख की, मीन्स आज की। मतलब मैं कंटिन्यूसली 3 दिन तक कोई 3-3 घंटे जो है वो कॉल पे था। मतलब इतना जो है वो कॉलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं 3-3 घंटे वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है वो सिर्फ था कि भाई कि अब मेरी जो है वो फ़्लाइट हो जाए। देन 3 घंटे के बाद मेरी वेटिंग लिस्ट के बाद मेरा नंबर आता था, एंड देन जो है वो मैं नेक्स्ट डे की बुकिंग करता था। देन फिर वो कैंसिल हो जाती थी, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे की करता था। तो फाइनली उसने मुझे बताया कि भाई एक ही फ़्लाइट जा रही है कराची की, EK602, उसके अंदर मैंने आपकी बुकिंग कर दी है। तो मैंने बोला भाई वो कैंसिल तो नहीं होगी? बोला नॉट श्योर, लेकिन प्रॉबेबली ये है कि जा सकती है वो। तो फाइनली आज जो है उसके अंदर मेरी जो है वो बुकिंग करवा दी है। एक ही फ़्लाइट जा रही है कराची के, EK602, जो कि 6 बजे यहाँ से जो है वो डिपार्चर करेगी, एंड देन पाकिस्तान के अंदर आई थिंक जो है वो कराची के अंदर जो है वो 9 बजे हम लोग जो है वो उतरेंगे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो ये सारा सीन था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, और व्लॉग को भी मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। तो मुझसे आप हमारी पूरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में पाकिस्तान की सीरीज़ में। तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Memories blur.